हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और आप देख रहे हैं कैरियर अकेडमी दिल्ली राजा के द्वारा प्रारंभ किया गया एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम। आज का हमारा दिनांक है 3 जून 2020 और आज के हमारे जो टेस्ट का जो टॉपिक है वह आपका सोनगंगा एवं नर्मदा अफवाह तंत्र। तो सोनगंगा और नर्मदा जो अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ में, उनसे संबंधित आपको आज ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिलाना होगा। और टेस्ट दिलाने का जो समय होगा वह है आपका रात 10 बजे से 11 बजे के बीच में। टेस्ट कैसे देना होता है तो आपको व्हाट्सएप में आपके पर्सनल नंबर पर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे। आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर देना होगा और 1 मिनट के बाद उसका सही आंसर आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका होगा टेस्ट। इस टेस्ट प्रोग्राम के माध्यम से आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है, तो जो भी टॉपिक का टेस्ट होगा उसका डिटेल नोट्स, उस टॉपिक से संबंधित वीडियो और उस टेस्ट में पूछे गए समस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ आपको प्राप्त होगा। अगर आपको इस प्रोग्राम में ज्वाइन होना है तो जल्द से जल्द ज्वाइन होने के लिए आप 9179549957 इस नंबर पर यस जी के MCQ टेस्ट लिखकर मैसेज करें। और इसका जो फीस रखा गया है वो 150 रुपये प्रति माह, 150 रुपये प्रति माह आपको फीस पे करना होगा, जिसके माध्यम से इस प्रोग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं। फीस कैसे पे करना होगा इसका आपको बाद में बताया जाएगा, पहले आप इस प्रोग्राम में जल्द से जल्द ज्वाइन होइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सोनगंगा और नर्मदा अफवाह तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें सोनगंगा अफवाह तंत्र के बारे में। तो सोनगंगा अफवाह तंत्र का बात यह है, देखो यहाँ एक पॉइंट याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी इलाका है, उत्तर भाग का ढाल उत्तर की ओर होने के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियाँ ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, मतलब उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सोन नदी अफवाह तंत्र पाया जाता है, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है आपका। तो आपको याद रखना इसमें क्या बताया गया है। तो ये हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी इलाका है, इसका ढाल आपका उत्तर की ओर है और उत्तर की ओर होने के कारण ये आपका जो सोन नदी है, तो सोन नदी में ही उत्तर की अधिकतम नदी मिल जाती है। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है बोलेंगे तो ये जो गंगा नदी दिख रहा है, इस गंगा नदी की ये सहायक नदी है। तो आपको इस पॉइंट में इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बता सकते हैं कि यह 13.63% जल धारण ग्रहण करती है। सोन नदी के बारे में कुछ विशेष पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि सोन नदी का जो उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। ये जो आपको अमरकंटक की जो पहाड़ी दिख रहा है, यहाँ से आपका सोन नदी का उद्गम होता है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए पटना के समीप गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पास आपको याद रखना है कि पटना के समीप गंगा नदी में जाकर मिल जाती है ये, ठीक है। तो ये हो गया सोन नदी के बारे में। अब सोन नदी पर छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, जैसे प्रमुख नदियों में देख लेते हैं। जैसे सोन नदी की जो प्रमुख सहायक नदी, जैसे आपको याद रखना है बनास नदी, गोपद नदी, नेउर नदी, रिहन नदी और कन्हान नदी। इतने प्रमुख नदी आपको यहाँ से पढ़ना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिहन नदी और कन्हान नदी के बारे में आपको बताया जाएगा। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी का जो उद्गम होता है वो है आपका मांझ टोली की पहाड़ी, जो आपका भरतपुर तहसील कोरिया जिले से। ये आप देख सकते हो, ये है आपका कोरिया जिले के अंतर्गत जो बनास नदी का जो उद्गम होता है वो भरतपुर से होता है। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है आपका गोपद नदी। इसी जस्ट नीचे आपको दिख रहा है गोपद नदी इस प्रकार से जाती है और बनास नदी में जाकर मिल जाती है। और बनास नदी सीधा सोन नदी में जाकर मिलती है, ठीक है। गोपद नदी का बात करें तो गोपद नदी का उद्गम जो होता है वो सोनहट के पठार से होता है, जो कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। तो ये कोरिया जिले से ही निकलता है आपका गोपद नदी। इसके अलावा बात करें नेउर नदी का, ये आपको दिख रहा होगा नीचे आपको, ये कौन सा नदी दिख रहा है आपका नेउर नदी। ये भी कोरिया जिले से ही निकलता है। इसका विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा कौन बनाती है बोलेंगे तो नेउर नदी बनाती है। इतना आपको याद रखना है नेउर नदी के बारे में।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं रिहंद नदी के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तर छत्तीसगढ़ की सबसे इम्पोर्टेंट नदी में, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, वो है आपका रिहंद नदी। तो रिहंद नदी का उद्गम बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो रिहंद नदी का उद्गम होता है आपका छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, जो अंबिकापुर तहसील सरगुजा जिले के अंतर्गत है। आप देख सकते हो यहाँ पास आपका ये जो दिख रहा है, ये है अपन का सरगुजा जिला। इसके अंतर्गत ये आपको दिखेगा छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, और यहीं से कौन सा नदी निकलती है? रिहंद नदी का उद्गम होता है। रिहंद नदी का उद्गम होता है, इसकी जो टोटल लंबाई है 145 किलोमीटर। इसका जो प्रवाह होता है सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। देखो सबसे नेक्स्ट में देखना ध्यान से कि ये सरगुजा से निकला, इसके बाद ये गया सूरजपुर, और सूरजपुर के बाद ये फिर गया आपका बलरामपुर, और बलरामपुर के बाद ये आपका छत्तीसगढ़ से बाहर निकलकर सोन नदी में जाकर मिल जाता है। इसकी कुछ सहायक नदी में जैसे कि आपका घुंगुट्टा नदी है, मोरनी नदी, महान नदी, सूर्य नदी, तो ये सब याद रखना है आपका। जैसे लिखा है महान नदी, मोरान नदी, और भी ये अन्य नदी याद रखना है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इसका ये है कि इसे सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। किसकी जीवन रेखा? सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी कहते हैं बोलेंगे तो रिहंद नदी। इसी नदी पर अपन बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध बनाया गया है, जिसे रिहंद बांध कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिहंद बांध के नाम से जानते हैं। इसी के तट पर एक शहर भी है जिसका नाम है आपका महेशपुर। कौन सा शहर आपका? महेशपुर शहर याद रखना है, जो सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, जो एक छत्तीसगढ़ का पूरा तात्विक स्थल के अंतर्गत भी देखा गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन जैसे बात करें सरगुजा की जीवन रेखा, रिहंद नदी पर बांध कहाँ है बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहते हैं। और इसी के तट पर कौन सा एक शहर है बोलेंगे तो महेशपुर शहर आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिहंद नदी के बाद अपन का जो नेक्स्ट नदी है वो है आपका कन्हार नदी। कौन सी नदी? कन्हार नदी। तो कन्हार नदी का बात करें तो अपन देखिए कन्हार नदी ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ अपन बात करें कन्हार नदी का जो उद्गम होता है आपका बखोना चोटी, तहसील बगीचा, जशपुर जिला। तो देख सकते हैं ये नक्शे में ये है आपका कौन सा जिला? जशपुर जिला। यही है आपका बखोना चोटी, तहसील बगीचा, कन्हार नदी का उद्गम। और इसका अपन प्रवाह का बात करें तो इसका जो प्रवाह होता है जशपुर में और बलरामपुर में। नक्शे में देख सकते हो कि देखो जशपुर से निकला और उसके बाद ये बलरामपुर, और उसके बाद सीधा छत्तीसगढ़ के बाहर सोन नदी में जाकर मिल जाता है। इसकी कुछ सहायक नदी है जैसे कि आपका पेंजन नदी, सिंदूर नदी, गलकुला नदी और चनान नदी। इसके अलावा अपन और बात करें तो यह नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा बनाती है। किसके बीच? छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा कौन बनाती है तो कन्हार नदी। इसके तट पर एक शहर है जिसका नाम है आपका डीपाडीह। कौन सा शहर याद रखेंगे? डीपाडीह, जो बलरामपुर जिले के अंतर्गत आएगा यहाँ आपका। ठीक है, तो डीपाडीह जो शहर है वो आपके किस नदी के तट पर है तो कन्हार नदी। महेशपुर पूछेगा तो आपको क्या बताना है? रिहंद नदी। डीपाडीह भी एक पुरातात्विक स्थल है, और अपन इस नदी पर एक जलप्रपात है। कन्हार नदी पर जो जलप्रपात है जिसे बोला जाता है कोठली जलप्रपात। क्या बोला जाता है? कोठली जलप्रपात। और चनान नदी पर जो जलप्रपात है जिसको बोला जाता है पवई जलप्रपात। तो दोनों जलप्रपात आपको याद रखना है। कोठली जलप्रपात कौन सा नदी? कन्हार नदी। और पवई जलप्रपात कौन सा नदी? आपका चनान नदी। इतना आपको यहाँ से याद रखना है कन्हार नदी के बारे में। और कन्हार नदी के साथ साथ हमारा सोन गंगा अपवाह तंत्र खत्म हो चुका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आपका नर्मदा अपवाह तंत्र। क्या है आपका? नर्मदा अपवाह तंत्र। तो नर्मदा अपवाह तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, और ये मात्र आपका 0.55% 0.55% इसका जलग्रहण क्षेत्र है। और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की जो दो प्रमुख नदी छत्तीसगढ़ की जो सहायक नदी में आपको याद रखना है बंजर नदी और ताड़ा नदी। दोनों कहाँ से निकलते हैं तो कवर्धा से ही निकलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नक्शे में बंजर नदी और कौन सी नदी? ताड़ा नदी। ये है आपका कवर्धा जिला। ये यहीं से ये दोनों नदी का उद्गम होता है। और दोनों नदी निकलते हैं आपके मैकल पर्वत श्रेणी से। कहाँ से निकलते हैं? मैकल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसमें से बंजर नदी की जो खास बात है
वो है आपका ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बंजर नदी। यहीं से ये क्वेश्चन अक्सर बनेगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नर्मदा अपवाह तंत्र में केवल इतना ही पढ़ना है। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ की जो नदी अपवाह तंत्र टॉपिक पूरी खत्म हो चुकी है। यदि आपको इसका डिटेल नोट्स और PDF चाहिए तो आप जल्द से जल्द GK MCQ टेस्ट प्रोग्राम में जुड़िए। उसके बाद आपको सारा मटेरियल आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा। आपको कहीं से कुछ डाउनलोड नहीं करना है, पूरा आपके नंबर पर हर एक चीज़ रोजाना भेजा जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।